हेलो एवरीवन। आज हम जीके का लेक्चर करेंगे और जो आज का लेक्चर जो होगा वो होगा लेक्चर 4। जीके के 3 लेक्चर हो गए हैं। पिछले वीक में मैं डाल नहीं पाई थी वीडियोस तबीयत की वजह से, तो आज हम शुरू करते हैं। जो 4th लेक्चर है वो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेज रूल्स फॉर द मॉन्क्स। जो बौद्ध पाठ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो इसके अंदर क्या है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो कितने टाइप के थे? 3 इसमें थे। त्रिपिटका, ठीक है, जो है त्रिपिटका, इसके अंदर 3 टेक्स्ट थे अलग अलग, जिनके नाम क्या है? अभिधम पिटक, विनय पिटका, त्रिपिटका। इनके जो है ये तीनों इसी के ही पार्ट हैं। सूत पिटका। तो इनमें से हमें ये बताना है कि जो रूल्स बनाए हुए थे मॉन्क्स के लिए वो किसके अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा विनय पिटका। इसके अंदर अगर देखें, जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटका, इसके अंदर क्या बताया गया था? जो फिलोसफिकल एनालिसिस है, जो मॉन्क्स जो टीच करते थे, मॉन्क्स की टीचिंग का, उसका फिलोसफिकल एनालिसिस बताया है इसमें। तो इसमें क्या है? फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग ऑफ मॉन्क्स। और विनय पिटका में हो गए रूल्स ऑफ मॉन्क्स, रूल्स फॉर मॉन्क्स। जो सूत पिटका है, सूत पिटका के अंदर जो टीचिंग जो भी उन्होंने पढ़ाया, या जो धम्म उसको कहते हैं, उपदेश वगैरह जो होते थे उनको कहते थे, तो वो हैं जो बुद्धा ने जो उपदेश वगैरह दिए उसके बारे में लिखा गया है। टीचिंग एंड धम्म ऑफ बुद्धा। ओके, यहाँ पे ये तीनों बताए हुए हैं, अभिधम पिटका, सूत पिटका और विनय पिटका। इसके अंदर बुद्धा से देखें रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, बुद्धा का जो जन्म है वो कौन से कुल के अंदर हुआ था? ये हुआ था साइकी क्लेन, मतलब साइकी कुल के अंदर, साइकी क्लेन। और ये कब हुआ? ये हुआ 623 BC के अंदर, 623 BC में लुम्बिनी गांव के अंदर। लुम्बिनी गांव में कहाँ? नेपाल। ओके, इनका जो अगर चाइल्डहुड नेम, इनका क्या था? चाइल्डहुड नेम जो था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका नेम था। और इसके अलावा जो इनको एनलाइटमेंट हुई वो कब मिली इनको? वो 29 की एज में, जब ये 29 साल के थे तो इनको क्या हुआ था? एनलाइटमेंट। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये कहाँ पे? ये हुई बोधि ट्री के नीचे। इसके अलावा जो इन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया वो कहाँ पे दिया? ये दिया था सारनाथ। सारनाथ में कौन सी रिवर पे? निरंजना रिवर के किनारे। निरंजना रिवर, बोधि ट्री। ठीक है, जो फर्स्ट सरमन है इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। इसके अलावा जो इनकी डेथ हुई थी उसके बारे में, तो डेथ कहाँ पे हुई? जब ये 80 ईयर के थे, एज ऑफ 80, तब इनकी डेथ हुई थी। और ये कहाँ पे हुई? कुशीनगर। कुशीनगर। डेथ को क्या कहते हैं? इनको डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और एक जो और क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इनसे रिलेटेड, जो फर्स्ट भिक्खुनी थी वो कौन थी? फर्स्ट भिक्खुनी और इनकी स्टेप मदर कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ओके, इसके अंदर जो सिंबल्स पूछे जाते हैं, तो जो जो इनका बर्थ हुआ था, बर्थ का सिंबल क्या है? लोटस।
और बुल, लोटस और बुल। और जब इनको एनलाइटमेंट हुआ तो उस टाइम जो एनलाइटमेंट का जो सिंबल है वो क्या है, बोधि ट्री। ठीक है, ये हो गया इनका सिंबल। जो फर्स्ट सरमन दिया था इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन का, इसका जो सिंबल माना जाता है इसका व्हील, पहिया। और जब इनकी डेथ हुई तो इसका सिंबल माना है, इसका सिंबल क्या है, स्तूपा। ओके, जो अलग अलग स्तूपा बनाए गए हैं अलग अलग जगह पे, सांची स्तूपा वगैरह, वो सारे इनकी डेथ की जो एक सिंबल बनाया गया वो है। ओके, इसके अलावा जो इनकी 4 जो काउंसिल्स हुई थी तो वो कहाँ पे हुई, इनकी क्या हुई थी, 4 काउंसिल्स। मैं इधर लिख देती हूँ 4 काउंसिल्स, यार इधर तो इधर ही लिख देती हूँ मैं 4 काउंसिल्स। तो वो कहाँ कहाँ पे हुई, रा वा पा का। इसको कैसे याद रखना है, रा वा पा का। तो रा से राजगृह, राजगृह, वा से वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और का से हो जाएगा कुंडलवन, कश्मीर। ओके, इनके बारे में डिटेल से जब इनका कोई क्वेश्चन आएगा तो हम और डिटेल से पढ़ेंगे, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा की जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके बाद डिफरेंट कमेटीज़ बनी थी, कुछ मेजर कमेटीज़ और कुछ माइनर कमेटीज़। तो इसमें से बताना है जो बिजनेस कमेटी थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो ऑप्शंस क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। ओके, और इसके अंदर जो ये मेजर कमेटीज़ हैं इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से अगर यूनियन और स्टेट्स, अगर कुछ भी लिखा हुआ आता है यूनियन या स्टेट, तो आपको जवाहरलाल नेहरू करना है। जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, तो इन तीनों के ही चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें देखें जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसमें इनको क्या माना जाता है, यूनिटी के लिए इनको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। जैसे जो प्रोविंसेस वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, उनको भारत में किसने शामिल किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ को समझाया था और कुछ को वैसे ऑपरेशंस के थ्रू। तो इसमें से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रोविंसेस को किसने एडवाइस किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इनका प्रोविंशियल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी के कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी का सबको याद रखता है बी.आर. अम्बेडकर। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो है ये इनके हो जाएंगे जे.बी. कृपलानी। इसके अलावा जो माइनॉरिटी सब कमेटी है ये पूछी नहीं जाती है बट याद रखनी है, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। और जो रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टीयरिंग कमेटी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको मेजर कमेटीज़ में से याद रखनी है। और अगर माइनर कमेटीज़ का देखें तो इसमें से फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और एक जो है एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, तो ये इन दोनों के ही कौन है, राजेंद्र प्रसाद। दोनों के ही फाइनेंस एंड स्टाफ और एडहॉक कमेटी के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउस कमेटी के कौन है, पटाभी सीतारमैया। तो इसको ऐसे याद रखना है, जो सीतारमैया जो मूवी आई थी उसमें जो लड़का होता है लगभग उससे घर का काम वगैरह करवाते हैं, तो उससे आपको ऐसे याद रखना है, हाउस से पटाभी सीतारमैया। जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है जो भी क्वेश्चन हमने देखा है, के.एम. मुंशी, ठीक है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक कमेटी का पूछा जाता है वो कौन है, एस.के. दर। ओके, और इसमें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो ये इनके क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से बाकी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये आपको ये जो इम्पोर्टेंट है इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोज सिल्क। भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो स्टेट है इंडिया के अंदर उसमें जो रोज सिल्क है, कच्चा रेशम है, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर इसके अलावा अगर देखें
तो इसमें मक्का और सनफ्लावर, यह सनफ्लावर एंड मक्के का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका के अंदर। ओके, इसके अलावा कुछ और जो देखते हैं स्टेट्स में कौन कौन सी चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जो कॉटन है, कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो होता है गुजरात के अंदर। और जो सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन का कहाँ पे होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और पल्सेस देखें अगर, पल्सेस एंड सोयाबीन इनका होता है एमपी में। राइस एंड जूट इनका क्या कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और गेहूँ, ठीक है, वीट एंड राइस, राइस का तो हो गया ना, राइस एंड जूट। शुगर केन एंड वीट इनका कहाँ पे होगा, इन दोनों का होता है यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा। और स्पाइसेस का देखें अगर, मसाले, तो इसका होता है केरल के अंदर। स्पाइसेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वो होता है केरल में। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब अगर ये पूछा गया है रो सिल्क का, तो इनमें से भी किसी का पूछ सकते हैं। और जैसे सिल्क है, तो सिल्क किससे मिलता है, ये मिलता है सिल्क वोम से। किससे मिलता है, सिल्क वोम्स। और इनको सिल्क वोम को, जो सिल्क वोम का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। तो अगर ये हो सकता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसमें सिल्क वोम ना लिख के ये क्या लिख दें, बॉम्बेक्स मोरी, क्योंकि ये इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है। और ये शायद क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। और जो इनका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। और इसमें इंडिया की अगर रैंक देखें तो इंडिया की कौन सी रैंक है, सिल्क के अंदर इंडिया की है सेकंड, और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। फर्स्ट पे है चाइना और सेकंड पे है इंडिया सिल्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बी स्टेब्लिश्ड। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, तो इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बी स्टेब्लिश्ड, तो किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो इसके ऑप्शंस क्या है, बिहार, हरियाणा, गुजरात, गोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में कहाँ पे, सोनीपत में कहाँ पे, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए प्रोग्राम दैट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर, sending information about your browsing habits to the company that installed it on your computer। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों के बारे में उस कंपनी को जानकारी भेजता है जिसने इसे आपके कंप्यूटर में स्थापित किया है। तो एक जो प्रोग्राम है उसका नाम बताना है जो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है जो ब्राउजिंग वगैरह की, वो जिसने हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है उस कंपनी को सेंड करता रहेगा। तो इसके ऑप्शंस क्या है, ग्रेवेयर, मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर, मतलब ये क्या करता है, हम पे स्पाई करता है, ठीक है। और जो एडवेयर है ये क्या करेगा, मतलब हमें बीच बीच में जब हम कुछ भी ब्राउज़ करते हैं तो ये अगर ये हमारे होता है तो ये ऐड देता है। और जो ग्रेवेयर है, ग्रेवेयर क्या करता है, मतलब ये कोई वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वायरस नहीं है, बट हमारे स्लो डाउन कर देता है पीसी को, स्लो डाउन द सिस्टम। और जो मालवेयर है ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब और हार्म द सिस्टम। ये क्या होते हैं, अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे वायरसेस, ट्रोजन, रूट किट, ये सब क्या है, ये मालवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो अगर जैसे हमारे कंप्यूटर में अगर किसी ने इंस्टॉल कर दिया तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर मतलब पूरा जैसे हो सकता है कि पूरा डिस्टर्ब हो जाए या उसको पूरा भी सिस्टम आउट हो सकता है, ओके।
पूरा डैमेज कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदो छम इस फोक डांस ऑफ। जो बारदो छम है कि ये कौन से स्टेट का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ का है? बारदो छम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का डांस। और जो अरुणाचल प्रदेश के जो बाकी डांसेज हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम एक ट्रिक लिखते हैं और इसी ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इनको याद करेंगे। ट्रिक क्या है? अरुण की मम्मी जिनका नाम क्या है? अरुण की मम्मी का नाम है रेखा। अरुण की मम्मी जिनका नाम है रेखा, इन्होंने अपने हस्बैंड को क्या बोला? अजी फोन लो एंड क्या करो? वैन में बुआ के घर चलो, बुआ के पास चलो। और वहाँ पे क्यों चलना है? वहाँ सभी मास्क लगाकर लॉयन एंड पिकॉक का छमछम डांस देख रहे हैं। लॉयन एंड पिकॉक का छमछम डांस देख रहे हैं। एंड पॉप सॉन्ग गा रहे हैं। पॉप सॉन्ग गा रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी गा रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अरुण, तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। रेखा, तो रेखा से हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ, रेखा से हो जाएगा रिखम पाडा। ठीक है। यहाँ पे है अजी, तो अजी से हो जाएगा अजी लामो डांस। फोन से हो जाएगा पोनुंग। वैन से हो जाएगा वांचो डांस। बुआ से हो जाएगा बुइया डांस। और फिर क्या है? पास है, हो जाएगा पासी कौन की डांस। चलो से हो जाएगा चालू डांस। मास्क से हो जाएगा मास्क की डांस लिखा हुआ आएगा। लॉयन एंड पिकॉक डांस ही होगा, लॉयन एंड पिकॉक डांस। फिर क्या है? छमछम से क्या हो जाएगा? बार दो छम। और क्या कर रहे हैं? पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो पॉप सॉन्ग से हो जाएगा पॉपिर डांस। तो ये क्या हो गए? ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के जो भी लोक नृत्य है, जो फोक डांसेज है वो। फिर से देख लेते हैं हम इसको। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अरुण से हो जाएगा अरुणाचल। अरुण की मम्मी का नाम क्या है? रेखा, तो रेखा से हो जाएगा रिखम पाडा। और इन्होंने अपने हस्बैंड को क्या बोला है? अजी फ़ोन लो एंड वैन में बुआ के पास चलो। तो अजी से अजिलामो, फ़ोन से पोनू, वैन से हो जाएगा वैन में किसके पास चलना है? बुआ के पास चलना है, तो वैन से वांचो, बुआ से बुइया, पास चलो से पास का हो जाएगा पासी कौन की, चलो से चालू डांस। वहाँ सभी क्या कर रहे हैं? मास्क लगाकर लॉयन एंड पिको का छम डांस देख रहे हैं और पॉप सॉन्ग गा रहे हैं। तो मास्क से हो जाएगा मास्क डांस, लॉयन एंड पिकॉक से हो जाएगा लॉयन एंड पिकॉक डांस, छम से बारदो छम एंड पॉप से हो जाएगा पॉपिर डांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द
क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो उसमें शामिल नहीं है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। जो ओजोन है वो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, और ये किससे रिलेटेड है? ये है ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड। ठीक है, इनका जो इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज का उसको रेड्यूस करने के लिए क्या बनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल। और इसको कब बनाया? ये बनाया 1997 में। और ये फोर्स में कब आया, मतलब कब लागू हुआ? सही, ये हुआ फेब 2005 में। ओके, इसके अंदर क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसको क्या करना है? रेड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया। और इसके अंदर ओजोन शामिल नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर इनके अलावा अगर देखें तो जो ये हो गया मीथेन हो गई, मीथेन क्या होती है? CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O। ठीक है, इसके अलावा HFCs को क्या कहते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। PFCs इनको कहते हैं परफ्लोरोकार्बन्स। SF6 होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। OURID, हेक्साफ्लोराइड। तो ये सब भी क्या है? ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके अलावा कुछ और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। तो ये कब बनाया गया? ये 1987 के अंदर बनाया गया। और इसमें क्या है? जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसके अलावा ओजोन लेयर से रिलेटेड ही कौन सा है? वियना कन्वेंशन। और ये कब बना? ये बना 1988 के अंदर। और ये भी किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन, ये किससे रिलेटेड है? ये है वेटलैंड से रिलेटेड। और ये कब बना? 1971 में। ये है वेटलैंड प्रोटेक्शन, वेटलैंड्स। ओके, इसके अलावा मिनामाटा कन्वेंशन, ये कब बनाया गया? ये बनाया 2013 में। और ये किससे रिलेटेड है? जो मरकरी है, मरकरी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, मरकरी इफेक्ट्स। ओके, इसके अलावा बेसल कन्वेंशन, ये कब बना? 1989 के अंदर। और इसमें क्या है? जो हैजार्डस वेस्ट है उसके मूवमेंट्स को रेड्यूस करने के लिए बनाया गया। ये रेड्यूस मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट। ओके, तो ये कुछ और जो है इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल है, तो इन पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? जो ICC T20 वर्ल्ड कप है ये कौन से देश ने जीता? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किसने जीता? ये जीता इंडिया ने। और किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। ये क्या रही? ये रही रनर अप। और ये कहाँ पे होस्ट किया गया? ये किया गया USA एंड वेस्ट इंडीज़। ठीक है, और ये इसका खिताब किसने जीता है? 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का वो जीता है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया?
भारत की संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार निहित है। जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हमें क्या करना है, पार्ट बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन से पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट 3। ये कौन से भाग में है, भाग 3 के अंदर या पार्ट 3 के अंदर है फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें पहले कितने थे, 22 पार्ट्स थे और नाउ अब कितने हैं, अब है इसमें 25 पार्ट्स। तो ये जो 25 है इनके बारे में हम देखते हैं, मतलब जो अमेंड होके कुछ ऐड किए गए हैं तो उसमें क्या A B वगैरह लगा दिए। तो इसमें देखें पार्ट 1 जो है इसमें क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 के अंदर है सिटीजनशिप। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में है DPSP। जो पार्ट 4A है ये बाद में जोड़ा गया है। 4A इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 5th में है यूनियन, 6th में है स्टेट्स और जो 7th है ये रीअपील कर दिया गया है। 8th के अंदर क्या है, द यूनियन एंड टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज। 9th में पंचायत है और 9th A जो है ये बाद में जोड़ा, इसमें क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़। 9th B भी बाद में जोड़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 10th जो है ये 9th B, ये 9th A। 10th में क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। 11th में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। और इसमें क्या है, पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट जो भी। और 13 है, 13 ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स। 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। 14A इसमें है ट्रिब्यूनल, 14A। 15 में है इलेक्शंस और 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस, 19 इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। और अगर हिंदी लैंग्वेज से अगर रिलेटेड कुछ पूछे तो वो किस में है, 22 के अंदर, ठीक है। इसे किस में है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ A और 5th 6th से भी कर सकते हो। जैसे 10 तक तो वैसे ही 10 12 तक तो इम्पोर्टेंट है सारे, ठीक है। 12 नहीं, 13 तक। फिर है 14A याद रखना है, 15 और ये 18 19 और 17 18 और 20 और 22, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डॉवरी प्रोविजन एक्ट कमेंस्ड। जो दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन CHSL के अंदर भी आया हुआ है। तो जो SSC के क्वेश्चन हैं उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो। मैंने जो SSC की एक जो सीरीज़ डाली है पहले से, उसमें से आप उसको, जो SSC और जो रेलवे के क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं कि मतलब कोई SSC का क्वेश्चन है रेलवे में आ गया, रेलवे का SSC में, खूब सारे क्वेश्चन आप उसमें अगर देखोगे तो आपको रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है कि जो डॉवरी प्रोविजन एक्ट है वो कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1960, 1965, 1961, 1963। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 के अंदर, ओके। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट अगर एक्ट देखें तो इसमें आर्म्स एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, ये कब कब बने। जो आर्म्स एक्ट है ये कब बना था, 1959 के अंदर। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में, मतलब ये कई बार अमेंडमेंट हुआ है इसमें, पर जो सबसे पहले जो बना वो 1955 के अंदर। जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो बनाया था ये बनाया था 1954 के अंदर, ओके। ये कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the address of the cell in the 7th column of the 6th row in an MS Excel worksheet। जो MS Excel की जो वर्कशीट होती है उसमें क्या है, छठी पंक्ति 7वें कॉलम में सेल का पता क्या है, मतलब उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो हमें बताना है। इसमें क्या होता है, जो कॉलम्स होते हैं इनको कॉलम्स को कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट से, एक्सेल के अंदर, ठीक है, एक्सेल शीट के अंदर। और जो रो होती है, रो को लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से,
मतलब नंबर्स है। तो इसमें क्या दिया है, ये है कॉलम, तो कॉलम को किससे लिखेंगे, अल्फ़ाबेट से। और ये क्या है, सेवन्थ, तो ABCDEFG, तो इसमें क्या आएगा, सेवन्थ पे आ जाएगा G। और ये है सिक्स्थ रो मतलब सिक्स, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, G6। ठीक है, कॉलम्स को अल्फ़ाबेट से और रो को न्यूमेरिकल वैल्यू से। और इसके अंदर एसएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। रो कितनी है, 1048,576, ठीक है, 1048,576, हाँ सही है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 60, 30, 384, ठीक है। ये होते हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, चंबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसमें जैसे ये है तो यहाँ पे क्या है, ये जो हिमालय का पार्ट है इसमें ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ये कौन बना रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, तो ये पार्ट बन रहा है पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो मणिपुर हिल्स वगैरह है इधर, जो खास जो जयंतियाँ वगैरह ये सब, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है हिमालय का पार्ट। और इसके अंदर बताया है कि जो इसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बना रही है वो कौन सी रिवर है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर का अगर हम देखें तो इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और इंडिया में कितनी है, ये है 916 किलोमीटर। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, ये चाइना का नाम, ग्लेशियर या अंगसी ग्लेशियर, ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट में, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। इसका ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो देखें तो ये कहाँ होता है, चाइना। और चाइना में इसको क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। ठीक है, इसके बाद इंडिया में अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें, अरुणाचल प्रदेश में तो इसको क्या कहते हैं, दिहांग या सियांग, दिहांग या सियांग। ओके, और आसाम में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। फिर बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना, जमुना। तो ये इसके हो गए डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम्स। और ये जो है बांग्लादेश में एंटर कहाँ से करती है, जो आसाम में धुबरी जगह है वहाँ से एंटर करती है, एंटर नियर धुबरी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आसाम में। और यहाँ जो आसाम से ये क्या करती है, साउथ टर्न लेती है, तब ये किस में जाती है, बांग्लादेश के अंदर। और जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एंटर लेती है तो ये क्या करती है, यू टर्न लेती है, टेक्स यू टर्न, जब चाइना से इंडिया में क्या करती है, एंटर करती है तब। और ये कहाँ पे लेती है, नामचा बरवा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ये यू टर्न कहाँ पे ले जाता है, नामचा बरवा में। जैसे इसमें देखें ये क्या लिया इसने, ये पूरा यू टर्न ले लिया है और यहाँ से ये क्या करती है, डायरेक्ट नीचे साउथ टर्न लेती है। जब ये कहाँ पे जाएगी, ये बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको जमुना कहते हैं। एक सेकेंड, और जो ये क्या है, आसाम, तो आसाम इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र।
अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें इसको सियांग या दियांग कहते हैं। और ये क्या हो गया, चाइना तिब्बत, जिस पे इसको सांगपो कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो गारो खासी जयंतियाँ वगैरह है, ये क्या है, सारी ये हिमालय का पार्ट है यहाँ पे पूरा ऐसे। तो इसका ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो ये क्या है, वर्ल्ड की, इसमें जो आइलैंड बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड क्या है, माजुली रिवर, माजुली आइलैंड। तो ये किस पे बनता है, ये बनता है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ओके, जो सुंदरवन डेल्टा है, इसके अलावा क्या है, सुंदरवन डेल्टा, ये क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। और ये किस पे बनता है, ब्रह्मपुत्रा प्लस गंगा एंड मेघना। ओके, और जो मेघना है ये किस किस से मिलके बनती है, पद्मा प्लस जमुना। पद्मा कौन, गंगा, और ये जमुना। ठीक है, इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर देखें, ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी हो जाएगी, बराक, लोहित और धानसिरी। अरे यार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये हो जाएगी धानसिरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ ना। राइट के अंदर कौन सी हो जाएगी, जो राइट ट्रिब्यूटरीज है इसकी, वो हो जाएगी मानस, दिबांग, कामेग, तिस्ता, सुबानसिरी, सुबानसिरी। और जो सुबानसिरी है ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ओके, कौन सी है, सुबानसिरी। तो ये किसके बारे में हो गया, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से रिलेटेड होगी जो इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर देखें तो गंगा का तो मतलब बहुत ज़्यादा, तो गंगा को इसको अलग से ही देखेंगे। गोदावरी का देख लेते हैं। गोदावरी का जो है ओरिजिन कहाँ पे होता है, गोदावरी का ओरिजिन होता है त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी। ठीक है, त्रिम्बकेश्वर हिल्स, त्रिम्बकेश्वर हिल्स कहाँ पे, नासिक, एमपी के अंदर। इसकी लेंथ देखें, लेंथ इसकी कितनी है, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। और इसके अलावा इसका अगर फ्लो देखें तो ये कहाँ पे फ्लो होती है, पहले महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, ठीक है, और एमपी में इसका ओरिजिन होता है, फिर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है और डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसमें अगर देखें तो जो एमपी है, एमपी एंड छत्तीसगढ़, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एमपी एंड छत्तीसगढ़, इसमें इसका 20% वाटर फ्लो होता है, इसमें 50%, और जो इनका क्या है, जो रेस्ट है वो है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें जो ये क्या है, जो गोदावरी है वो क्या है, लार्जेस्ट साउथ, जो सदर्न जो रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दक्षिण गंगा, नॉन एज दक्षिण गंगा। और इसी पे ही एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसका नाम क्या है, पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे है, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें, यहाँ पे लिख दूँ, ट्रिब्यूटरीज
इसमें लेफ्ट में हो जाएगी पेप्सी लाना, ठीक है। तो पेप्सी याद रखना लेफ्ट में, पेप्सी से हो जाएगा पूर्णा, ठीक है। पी से प्रणहिता और एस से साबरी और आई से हो जाएगा इंद्रावती। राइट देखें, राइट ट्रिब्यूटरीज, राइट कौन कौन सी है? राइट हो जाएगी परवरा, मानियर और मंजीरा। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गोदावरी की। ये राइट हो गई। और लेफ्ट में पूर्णा, प्रणहिता, सबरी और इंद्रावती। जो प्रणहिता है ये क्या है? इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। प्रणहिता लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ओके। चंबल का आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ चंबल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन है जानापाव हिल्स। कहाँ पे? विंध्या रेंज के अंदर, जानापाव हिल में मऊ के अंदर, जो कि कहाँ पे है? एमपी में, ओके। और ये क्या है? यमुना की राइट ट्रिब्यूटरी है, यमुनास राइट ट्रिब्यूटरी है, जो कि चंबल राइट ट्रिब्यूटरी, ओके। इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर देखें चंबल की, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट कौन सी है? लेफ्ट है बानस एंड राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी काली सिंध और परवरी, ठीक है। और जो एक चंबल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो रेवाइन है कहाँ कहाँ बनाती है? राजस्थान, यूपी और एमपी के अंदर क्या बनाती है? रेवाइन। तो ये किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर रेवाइन इन राजस्थान, यूपी एंड एमपी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसमें अगर डैम देखें, इस पर कौन कौन से डैम है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये इसके 4 डैम है। और एक जलप्रपात है, वाटरफॉल, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल। ये भी किस पे है? ये भी इसको कहते हैं जलप्रपात। ये भी चंबल रिवर पे है, ओके। तो ये हो गया चंबल रिवर से रिलेटेड। और जो गंगा रिवर है इसका हम अलग से देखेंगे क्वेश्चन में पूरा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट टू विच इट इज़ एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य के साथ सही ढंग से मेल खाता है जिससे वे जुड़ा हुआ है? लावनी केरल में, घूमर गुजरात, डांडिया उत्तर प्रदेश और गौरमारिया छत्तीसगढ़। तो इसके अंदर अगर हम देखें, जो लावनी है ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। डांडिया ये हो जाएगा गुजरात का, ठीक है। जो गौरमारिया है ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का ही है। तो इसके अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरमारिया छत्तीसगढ़ के, अच्छा ये नहीं है, एक सेकंड में, अच्छा यही लिखवा देती हूँ। छत्तीसगढ़ के जो और इसके अलावा जो डांसेस हैं इम्पोर्टेंट, वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रिक लिखती हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है? लोगों ने क्या की? पागलपंती की। लोगों ने क्या की? पागलपंती करी। और एक सेकंड में आगे ही लिखवा देती हूँ, इस पर ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या करना है हमें? लोगों ने पागलपंती की।
पागलपंती करी। और क्या पागलपंती करी इन्होंने पागलपंती करी और रात में 36 गोर मीन्स 36 गायों को इन्होंने क्या किया, मार डाला, गायों को मारा। और ये किससे मारा, मतलब लोगों किसी ने बताया है कि लोगों ने क्या किया है, पागलपंती करी है और रात में 36 गोर जो गायों को मार डाला। और किससे मारा, सेले से, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेला, गेडी और सुए से। किस किस से मारा है, सेले से मारा है, गेडी से मारा है और सुए से मारा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पागलपंती से हो जाएगा पंथी डांस। पंथी मीन्स पंथी डांस, ठीक है। और ये कौन सी कम्युनिटी करती है, ये करती है सतनामी कम्युनिटी। पागलपंती करी और रात से हो जाएगा रोत नाच। 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़। गोर से गायों मीन्स गोर मारिया, ये है ना मारा, तो यहाँ से हो जाएगा गोर, एक साथ लिख रही हूँ मैं, गोर मारिया। इसमें कौन सी ट्राइब करती है, मारिया ट्राइब करती है। कहाँ पे, बस्तर, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर है जगह, वहाँ पे ये ज़्यादा फेमस है। जो मारिया ट्राइब डांस करती है, गोर मारिया। ये क्या है, सेला, तो यहाँ से हो जाएगा सेला डांस। गेडी से हो जाएगा गेंडी डांस, गेंडी। और सुए से हो जाएगा सुआ डांस। जो सुआ है, ये इसका मतलब क्या होता है, पैरेट, इसका मतलब होता है पैरेट। तो इसके जो इम्पोर्टेंट डांसेस हैं, इसमें क्या है, लोगों ने पागलपंती करी और रात में 36 गोर गायों को मारा। और किससे मारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, किससे मारा, सेला, गेडी और सुए से। तो इसमें पंथी से हो जाएगा पंथी डांस, पागलपंती से सतनामी कम्युनिटी करती है। रात से रोत नाच, 36 से छत्तीसगढ़, गोर से गोर मारिया, और ये मारिया यहाँ पे, सेला से सेला डांस, गेंडी से गेंडी डांस और सुआ डांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोहन वीणा, ए मॉडिफाइड हवाईयन गिटार ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार, वॉज क्रिएटेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय। जो मोहन वीणा है एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है। इसको किसने बनाया और ये किसने लोकप्रिय, इसको मतलब किसके द्वारा बनाया गया और लोकप्रिय बनाया गया है। ऑप्शन है असाड अली खान, विश्व मोहन भट्ट, राम नारायण, अनुष्का शंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट। जो विश्व मोहन भट्ट है, इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, 1993 के अंदर, ठीक है। और इसमें अगर वीणा का देखें, ये तो हो गया मोहन वीणा। वीणा का देखें तो वीणा से रिलेटेड जयंती कुमारेश और सुंदरम बालाचंदर। ओके, और एक मोहन वीणा है, मोहन वीणा। अगर मोहन वीणा से रिलेटेड पूछा जाए तो उसका होगा असाड अली खान और बहुदीन डागर, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होंगे, सॉरी ये मोहन वीणा नहीं, रुद्र वीणा। मोहन वीणा तो पूछा गया है, रुद्र वीणा से रिलेटेड अगर पूछे तो असाड अली खान और बहुदीन डग्गर, ठीक है। डागर वीणा से, सिंपल वीणा से आ रहे तो जयंती कुमारेश और सुंदरम बालाचंदर, ये आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं। और मोहन वीणा से कौन हो जाएंगे, विश्व मोहन भट्ट। तो मोहन से ही इन्होंने मोहन वीणा नाम रखा था अपने नाम पे ही। ओके, ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। और इसमें हम लोग ये भी करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट मतलब जो टॉपिक्स है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन टॉपिक की थ्योरी करके उनके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम एक साथ कवर कर लेंगे। तो जैसे जैसे मेरे को बीच बीच में टाइम मिलता है, मैं वैसे वैसे आपके ये वीडियोस बनाती जाऊंगी। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।